हम मौजूद राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 इलाके में, जो कि वार्ड नंबर 26 के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो लोगों की समस्याएं हैं, समस्याओं का लोगों ने अब तक ये बताया है कि जो समस्याएं हैं उनको कोई ध्यान नहीं देता। जो पुराने निगम पार्षद थे उन्होंने कभी उनकी समस्या को ध्यान नहीं दिया। चुनाव जीतने के बाद वो कभी इस इलाके में नहीं आए। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से उनके बारे में। किस तरह की समस्याएं हैं आपकी इस इलाके की? सर यहाँ बहुत सारा कूड़ा पड़ा रहता है और पानी भी भरा पड़ा है, कोई भी, और नाली भी पूरा ब्लॉक है। कोई भी नहीं आता देखने ना सुनने ना काम करने वाले। तो निगम पार्षद जब चुनाव जीत के आते तो किस तरह के वादे आपसे किए गए थे? किस तरह की वादे तो वो लोग बहुत करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जीतने के बाद कोई भी इधर नजर नहीं आता। अब देखते हैं कि हमारे कौन समस्या का समाधान करेगा। मुख्य समस्याएं क्या है आपकी यहाँ पर? सर ये पूरा कूड़ा है, बहुत कूड़ा है यहाँ, और पानी भरा है, बहुत डेंगू का शिकायत है। कभी शिकायत वगैरह की आपने डिपार्टमेंट से इस बारे में? हम लोग खुद करते हैं सफाई। तो मतलब कोई भी डिपार्टमेंट से कोई नहीं आता? नहीं। आप भी इस इलाके में हैं तो बताएंगे कि किस तरह की समस्याएं फेस करनी पड़ती सर हैं? समस्या तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने कैमरे से ही दिखा दोगे कि ये दिख रहे हैं कि किस तरह से कूड़े का अंबार है। बाकी आप अगर क्या बोलते हैं पब्लिकों के बीच में मालूम जाएंगे तो मालूम चलेगा कि भी कूड़े की गाड़ियाँ भी यहाँ पे नहीं आती है, नालियों की कभी सफाई नहीं होती है। ये आप देख रहे हैं सामने आपके मच्छर पनप रहे हैं इसके अंदर, इससे ज़्यादा क्या समस्या होगी? तो कभी इस बारे में हम निगम पार्षद से बात करने की कोशिश की आपने कि? सर निगम पार्षद के पास कई बार हम लोग गए हैं, हमने एप्लीकेशंस लगाई है, लेकिन आज तक मतलब कोई सुनवाई नहीं है। हमें तो पता ही नहीं हो चलता कि नेता जो है आज के डेट में आप क्या बोलते हैं चुनाव जीत के आ जाते हैं, उसके बाद कभी दोबारा दर्शन भी उनके दुर्लभ होते हैं। आजकल आ रहे हैं ना दोबारा से कि भाई साहब हम आपके बेटे हैं, हम आपके ये हैं, हम आपके वो, तो क्या नज़र भी नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। विजय जी, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह की समस्याएं आपको आ रही हैं? समस्याएं तो बहुत है सर। यहाँ पे देखो ना, ना पे कोई कहने से सफाई वफाई कर्मचारी कोई नहीं आता। पूरी जानब से यहाँ भी ये बारिश आते पूरा भर जाता है, ये पूरा यहाँ पानी भरा रहता है। तो कभी आपने शिकायत करने की उसकी निगम पार्षद मिलने की उसकी बताने की सर उसकी? गए हैं लेकिन कोई मिलने को राजी नहीं है। मिलने के बाद अगर हमने चीज़ें दी हैं तो उन्होंने उसकी सुनवाई नहीं हुई। वैसे जाके डायरी में तब्दील कर दिया उन्होंने, जो हमने लेटर वेटर दिया हुआ इकट्ठा है वहीं पे, बस और कुछ चीज़ें ही नहीं है वहाँ पे। बाबू जी, के न्यूज आपके द्वार पे ये जानने आए हैं कि आप इस बार निगम में किसे देखना चाह रहे हैं? देखो ये तो आदमी की क्वालिटी के ऊपर है, जो आदमी अच्छा होगा उसी को सपोर्ट किया जाएगा। पिछली बार आपके क्षेत्र में विकास का काम हुआ कि नहीं? यहाँ तो देख लो आप, विकास क्या हुआ? नगर निगम के हाथ में जो काम होता है सब ऐसे ही पड़ा, कुछ नहीं हुआ विकास तो नहीं हुआ है। क्या सोच के और किस पार्टी को वोट देंगे? देखो जी, बीजेपी वालों का तो ये काम हुआ, 15-20 साल से उनकी सरकार रही है, पर दिल्ली को उन्होंने लूटा ही है ना, कोई काम नहीं किया उन्होंने बिल्कुल भी। और रही इस क्षेत्र की बात, पंकज लूथरा इससे पहले नगर निगम में वो रह चुका, उसने कोई काम नहीं किया, विकास नहीं किया। ये देख लो, सड़कें देख लो, हैं, नाली खड़ंजे देख लो। एक दिन मैंने 2 साल से उससे कह रहा भाई ये नाली पे वो लगवा दे तो ईंट, अपने मेरा घर ये रहा वो, हाँ जी हाँ बिल्कुल 2 साल से उसने 4 ईंट नहीं लगवाई नाली की। कहने का उसका काम है, कहने का मतलब आपको, आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, आप उस पार्टी को देखना चाहते हैं? आम आदमी के अलावा सब चलेगी बीजेपी। पिछली बार आपके क्षेत्र में विकास का काम हुआ? आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, क्यों? एक ही पार्टी है जो कहती जो करती है। सर 4 तारीख को निगम का चुनाव होने जा रहा है, आप कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं? बीजेपी। क्या सोच के वोट दे रहे हैं? सर एक्चुअली में कंट्री का डेवलप चाहिए, और जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, ये छोटा सा चुनाव है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। पिछली बार आपके क्षेत्र में विकास का काम हुआ? आहिस्ता आहिस्ता रनिंग में ही है, बीच में कुछ रोड़े आते हैं वो भी साफ करने पड़ते हैं। दिल्ली में आप किस पार्टी को वोट देने का सोचे? बीजेपी। क्यों? अच्छा काम किया उसने। आपके क्षेत्र में पिछली बार विकास हुआ है? हाँ। आप कौन सी पार्टी को देखना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी को, क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चों के विकास के लिए स्कूल में बहुत बढ़िया काम करा है और हॉस्पिटल में भी बहुत बढ़िया काम कर रही है और है कोई जिसने देखो क्या करा। पिछली बार आपके क्षेत्र में विकास का काम हुआ है? बहुत होता रहता है, तो बच्चे उठता रहता है। देखो निगम का चुनाव होने जा रहा है दिल्ली में, आप किस पार्टी को वोट देने का विचार कर रहे हैं?
बीजेपी, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत वो करी है जितने, और आगे भी उम्मीद है कि दिल्ली में निगम का चुनाव होने जा रहा है, किस पार्टी को देखना चाहते हैं, किसका मेयर चाहते हैं आप? बीजेपी, क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास किया है और काफी काम हुआ चुनाव होने जा रहा है, क्या सोचकर और किस पार्टी को वोट देने का विचार है? बीजेपी को। पिछली बार आपके क्षेत्र में विकास का काम हुआ? जितना बोला गया उतना नहीं हुआ। नहीं हुआ, फिर भी आप बीजेपी के साथ हैं, जी, उसके वोट दे रहे हैं। और क्या कौन सी पार्टी को देखना चाहते हैं आप? हम लोग बीजेपी पार्टी को देखना चाहेंगे क्योंकि उसने काफी आगे काफी ज्यादा विकास किया है। आगे भी सो उम्मीद है उससे कि काफी ज्यादा विकास वो करेगी। तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी पार्टी को ही वोट देना चाहिए क्योंकि हमारे देश की तरक्की का आगे बहुत बड़ा सहारा उससे मिल सकता पिछली है। बार आपके क्षेत्र में आपके पार्षद ने काम किया था कि नहीं? हाँ, किया था, काफी काम किया था। हम मौजूद हैं इस वक्त वार्ड 21 रिठाला विधानसभा, जहां पे आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं महेंद्र गोयल जी। आइए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी शासित है, उसने कितना अच्छा कार्य किया है या आने वाली सरकार अच्छा कार्य करेगी। जनता किसे देखना चाहेगी, बीजेपी को या किसी अदर पार्टी को। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय पे हमारे भाई। सर क्या नाम है आपका? मोहित राजपाल नाम है। मोहित राजपाल जी, 15 साल से बीजेपी शासित है दिल्ली के अंदर। हाँ जी, एमसीडी के अंदर। बिल्कुल। अब एमसीडी के 4 तारीख को चुनाव है, वोटिंग होगी। बिल्कुल। किसे देखना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ से जो पूर्व हमारे निगम पार्षद थे, जो अपना वार्ड 21 से, वो थे श्री विनोद महेंद्रू जी, और जो कि बीजेपी के अपना प्रत्याशी थे। और उनके मतलब नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम हुआ है हमारे क्षेत्र में। तो उनको टिकट नहीं मिली, इस बार उन्हें किसी और को सेवा का मौका मिला। जो हमारे इस बार प्रत्याशी हैं अपना भाजपा के नवीन गर्ग जी हैं, तो हम उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि जो पूर्व निगम पार्षद ने जो यहाँ पे कार्य करा है, हमारे बाग बगीचे गलियों का जो उन्होंने अच्छा सा करा है, ये उनसे भी थोड़ा अच्छा काम करें। और जो नहीं हो पाया वो हम उम्मीद करते हैं कि जो नवीन गर्ग हमारे जो प्रत्याशी हैं भाजपा से, वो भारी मतों से विजयी हों यहाँ से और बढ़िया काम करें यहाँ पे। तो क्या लगता है यहाँ पे पहले भी जो निगम पार्षद थे वो भी बीजेपी से ही थे? हाँ जी, वो भी बीजेपी से थे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बीजेपी ने, देखो विनोद महेंद्रू जी ने काफ़ी अच्छा काम किया यहाँ पे, तो उनके काम को देखते हुए ही हम लोग ये चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ थोड़ा सा हमारा झुकाव है। आपको मैं खुल के बोलूँ मीडिया के आगे, तो हम चाहते हैं कि नवीन गर्ग जी जीतें। और जो विनोद महेंद्रू जी से काम जो थोड़े रह गए, जो नहीं हो पाए किसी भी वजह से, चाहे वो फंड की वजह हो या कुछ भी हो, तो वो नवीन गर्ग जी उन कामों को आगे करें और अपना इस क्षेत्र का बढ़िया बदलाव करें। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम बात उनसे भी करेंगे। सर क्या नाम है आपका? विनोद सिंह शेखावत। शेखावत जी, जिस तरीके से अभी हमारे भाई साहब ने बताया, जी जी जी, मैं बात करूंगा उसी चीज़ को लेके कि कितना रुझान इस बार कांग्रेस भी मार्केट में उतरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जी। पिछली बार सीटें कम थी कांग्रेस की, बिल्कुल। इस बार राहुल गांधी ने पदयात्रा भी निकाली है। बिल्कुल साहब। और उसमें कितना रुझान देखने को मिलेगा कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का, क्या लगता है? देखो मैं बताता हूँ, यहाँ का है ये बीजेपी का गढ़ है और काम अच्छे हुए हैं यहाँ पे, तो दोबारा बीजेपी ही आएगी। हाँ, एज ए पब्लिक ओपिनियन। एज ए पब्लिक ओपिनियन। तो क्या लगता है आपको, जो काम पिछले दिनों जो निगम पार्षद थे उनके रह गए हैं, क्या आपको लगता है जो आने वाले निगम पार्षद होंगे उनके वो काम वो करवा पाएंगे? जो महेंद्र जी के टाइम पर जो कुछ काम रह गए थे, अब वो शायद उनसे भी अच्छे काम होंगे, क्योंकि एक बात ये हुआ है कि हमारी जो तीनों जोन है एमसीडी के, वो एक हो गए हैं। और जो फंड क्या है, फंड हमारा अब केंद्र सरकार से आना है, तो उस काम पहले दिल्ली सरकार से आ रहा था फंड, तो कुछ फंड रुक गए थे हमारे। अब क्या है कि केंद्र सरकार से फंड आएगा तो उससे बढ़िया काम होंगे, बहुत अच्छे काम होंगे। जो गलियां रह गई हैं, कुछ सड़कें रह गई हैं, कुछ पार्क्स रह गए हैं, वो सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि केजरीवाल जी ने कुछ 10 स्कीमें निकाली हैं, ठीक है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 10 स्कीमें जो निकाली हैं वो ना के बराबर है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारे एमएलए साहब हैं यहाँ के, वो आम आदमी के हैं। और 5 साल में हमने उनको, ये 16-17 8 साल मतलब सॉरी 5 पहले 5 अब 3 साल अभी हो गए हैं। आज तक 16-17 में, और कॉलोनी के अंदर जो हमारी सरदार कॉलोनी आती है या अमरज्योति कॉलोनी आती है, आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। यहाँ पे कोई सड़क नहीं बनी, ना कोई नया काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कि पहले जो निगम पार्षद थे, या अब आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी के ही निगम पार्षद यहाँ पे आए, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के एमएलए होने के साथ साथ
फंड की दिक्कत अब फिर दोबारा आ सकती है अगर यहाँ से बीजेपी जीतती है तो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी फंड की दिक्कत। केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया है कि फंड अब डायरेक्ट देंगे पार्षद को। बिल्कुल जी, तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया। हम बात करेंगे, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भाई क्या किस तरीके से वोटों का 4 तारीख को क्या रहेगा। सर क्या नाम है आपका? रंजीत झा। रंजीत जी, ये बताइए 4 तारीख को वोटिंग है, किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, किसको जिताना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि किस तरीके से जो अब निगम के चुनाव दोबारा होने जा रहे हैं 4 तारीख को, उसमें कौन सी पार्टी उभर के आने वाली है? सर देखिए, क्योंकि पार्टियां तीनों ही और साथ में निर्दलीय बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उसमें क्या लगता है सर? मैं तो एक बात कहूँगा आपसे, हम 90s के यहाँ पर हैं, 1990 से हैं और लास्ट 15 साल से जो ये एरिया है ये भीड़ था, ठीक है, दूर दूर तक कोई नहीं रहता था, कुछ लिमिटेड फैमिली थी, यहाँ जो है लाशें मिलती थी, ठीक है, और मतलब रोडें भी नहीं होती थी, स्कूल भी नहीं होते थे, बसेस भी नहीं होती थी। और ये बीजेपी गवर्नमेंट ने जब से हैं, आज आप इस एरिया को देख लीजिए, लोग बाग जो है पीतमपुरा से घर बेच के यहाँ लेना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिए ये क्या हो चुका है, ठीक है। अब उसको लगभग स्वर्ग ही बनाया जा रहा है। नहीं, तो इस बार मैं बात करना चाहूँगा सिर्फ एमसीडी चुनाव के बारे में। मैं वही आ रहा हूँ, निगम पार्षद के चुनाव हैं सर। व्हाट आई मीन कि जब ये सब हो रहा है तो जो कर रहा है हम तो उनके साथ हैं। अगर ये बीजेपी कर रही है तो बीजेपी के साथ, और डेफिनेटली बीजेपी ही कर रही है, दिख रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है, तो हम तो बीजेपी के साथ हैं। कहीं ना कहीं वादे किए गए, वो कहीं ना कहीं स्कूलों को लेके, हॉस्पिटलाइज को लेके, कि केजरीवाल सरकार ने हॉस्पिटलाइज बहुत अच्छी कर दी है, स्कूल बहुत अच्छे कर दिए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, जो करेगा उसको मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। हम तो यही कहेंगे चाहे कोई भी आए, लेकिन हमारे देश का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, ठीक है। और बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तमाम प्रत्याशी जो है लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं अपने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर। इसी मुद्दे को लेकर आज हम वार्ड नंबर 23 रिठाला में पहुंचे हैं, मांगेराम पार्क, जहां कुछ लोग मेरे साथ हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगा कि इस बार का क्या मुद्दा रहेगा। क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद जी, तमाम पार्टी आपके पास आ रही होंगी वोट मांगने के लिए। इस बार जो आपकी समस्या है वार्ड को लेकर, उन समस्या के बारे में बताएं। हमारी समस्या यही है कि नालियाँ यहाँ पे टाइम पे साफ़ नहीं होती है और जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं जिससे मच्छर पनप रहे हैं, और ना टाइम पे गाड़ी आती है, और जगह जगह कूड़े के ढेर बन गए हैं बिल्कुल। और इस मच्छरों की वजह से बीमारियां भी यहाँ पे हमारे क्षेत्र में फैल रही है। हमारा मुद्दा यही है कि टाइम पे ये सब चीज़ें साफ़ हो, और नालियाँ टाइम पे साफ़ हो, और कूड़े के कचरे जितने भी है ना टाइम पे साफ़ हो। पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी का काउंसलर था, क्या कभी यहाँ कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई? सफाई कोई होती ही नहीं थी यहाँ पे। टाइम पे कोई टाइम टेबल नहीं है कि बस हो रही है तो महीना लग गया है, कभी 3 महीने लग गए, अब ऐसा कोई नहीं। टाइम पे कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही है, सब जगह जगह बस ढेर लगे हुए हैं, बस पानियाँ भर रही है। क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी, इस बार जो एमसीडी चुनाव है, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव को लेकर? मुद्दा तो यही है, देखो कि जो भी हमारे क्षेत्र में खड़ा हो रहा है, जीत रहा है, उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है यहाँ की नालियाँ साफ कराना, टाइम पे कूड़ा उठवाना। देखो नालियाँ तो साफ हो जाती हैं, चलो फिर कूड़ा वापसी नाली में चले जाता है। तो यही चीज़ है कि भाई जो भी खड़ा हो रहा है, जीत रहा है, वो इस काम को, कार्य को कम से कम भी टाइम टेबल से तो करवाए। हर चीज़ की एक सेटिंग होनी चाहिए, उस हिसाब से काम करवाया जाए। हमारा तो यही मुद्दा है कहने का। और ना अभी भी कोई ध्यान दे रहा है। यहाँ जो ढलाव था उसे तोड़ा गया, तोड़ने के बाद में यहाँ कॉम्पैक्टर लगाना था, जो एक आधुनिक मशीन है जिससे कि कूड़ा जो है उसका निस्तारण यहीं किया जाए, परंतु उसे अभी तक नहीं लगाया गया है। अब वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से झूठे वादे या झूठी तसल्ली कि जी ऐसा है वैसा है, वो सब करते करते किसी भी नेता ने यहाँ काम नहीं किया। जो अभी सुनने में कुछ पता, आप आपने बताया था पहले भी, यहाँ ये जो मेन एंट्रेंस है यहाँ से जनाजे, और सुनने में आएगा रिश्ते भी तोड़े जा रहे हैं। हाँ, ये मंगोलपुरी वाई ब्लॉक का मेन बारात घर है वाई ब्लॉक का। इसमें शादियाँ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसमें आने जाने वाले लोगों, बारातियों को भी दिक्कत होती है। तो कुछ लोगों को तो रिश्ते ही टूट गए हमारे यहाँ पर। अली साहब, एमसीडी चुनाव चल रहे हैं, आपको पता है, तीनों पार्टी आपके तक जा रही होंगी, आपसे तमाम तरह के वादे करे जा रहे होंगे, लेकिन इस बार का जो आप समस्या है जो वार्ड की 5 साल से, जो उन समस्याओं के बारे में बताएं। समस्या हमारे यहाँ वार्ड में इतनी बड़ी समस्या है, गंदगी की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। आपने देखा होगा कि कूड़े का यहाँ अंबार, हमारे यहाँ मंगोलपुरी में घुसने का ये वार्ड मेन एंट्रेंस है, यानी यहीं से घुसते हैं, और साथ में बारात घर भी है, साथ में मोहल्ला क्लिनिक भी है, और यहाँ पर इतना बुरा हाल गंदगी का जो हो रहा है, वो हम उससे बड़े परेशान हैं यहाँ से। आपका क्या नाम? हमारे यहाँ जो खत्ता है
जिसको रोड पर ला दिया है बिल्कुल, और जिससे गायें जो घूमती हैं इससे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी है। पार्क में खेलने के दूबर हो चुका है बच्चों का, किसी तरीके की सफाई कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव का प्रचार जोरों शोरों पर है। तमाम पार्टियां ज़मीनी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है लोगों के द्वार तक जाकर वोट मांगने में। वहीं तो बीजेपी की बात करें और यहाँ आम आदमी की बात करें, आम आदमी पार्टी इस बार कूड़े के लेकर स्थायी मुद्दा बना रखा है, जिसको लेकर इस बार वो चुनाव के मैदान में उतरी है। और इसी बात को लेकर आज जानने के लिए मैं एक रिठाला विधानसभा के, जहाँ से विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं और काउंसलर भी आम आदमी पार्टी के हैं, उसी उरी वार्ड में आज जो स्थिति का जायजा लेने पे पहुँचा हूँ, जहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कितनी बदतर है। ये पूरे साल यूँ ही कूड़े का ढेर लगा रहता है, कूड़े का ढेर जो उठाया नहीं जाता। जबकि यहाँ जो पार्षद है स्थानीय है वो आम आदमी पार्टी से है, जिन्होंने 4.5 साल तक इस वार्ड के अंदर यहाँ की कोई सूद नहीं ली है। और यहीं कूड़े के ढेर में आप गाय भी देख सकते हैं, जो मवेशी है वो सारा दिन यहीं बैठे रहते हैं, पन्नियाँ और गंद खाते हैं। इन मवेशियों को आवारा घूमते हैं, जिससे लेकर इस रोड पे कई बार एक्सीडेंट की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाती हैं और काफ़ी जाम लग जाता है। और ये पानी, आज जो नाली का भी पानी दिखाना चाहूँगा मैं, बोलना ये जो पानी है, जिस दिन पानी आता है सारा पानी इस रोड, पूरे रोड के ऊपर भर जाता है, जिसको और लोगों को यहाँ से आने जाने में, क्योंकि ये मांगे राम पार्क इलाके का मेन रोड है, यहीं से आवाजाही शुरू होती है। और ये पीछे भी आप देख सकते हैं कि स्कूल है, ये जो तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, पूरी दिल्ली के यहाँ सेंटर पढ़ते हैं। यहाँ रोज़ गवर्नमेंट से सर्विस से रिलेटेड डेली एग्ज़ाम देने यहाँ बच्चे आते हैं, लेकिन इस कूड़े के कारण और पानी पीछे जाम जो मेन समस्या है सारा, और यहाँ तमाम तरह के लोग दिल्ली के आते हैं, लेकिन इतनी उनको यहाँ परेशानी होती है यहाँ आने जाने के अंदर, फिर भी इस वार्ड के अंदर सूद लेने वाला कोई नहीं है। और वहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जबकि इस कूड़े को मुद्दे को लेकर मैदान में उतरे हैं, अब ऐसे में ये देखना लाजमी होगा कि इस बार कौन सी पार्टी इस कूड़े को मुद्दे को लेकर, क्या वाकई ये ज़मीनी स्तर पर जो कूड़ा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये साफ होता है या नहीं। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हम एक बार फिर मौजूद हैं वार्ड नंबर 21 के अंदर रिठाला विधानसभा में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये यहाँ पे एमएलए जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं और निगम पार्षद बीजेपी के। और बात करते हैं उनसे कि ये जो निगम के चुनाव दोबारा हो रहे हैं, जो 4 तारीख को वोटिंग होगी, उसमें किसका विजयनाद बजेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र तायल है। तायल सर, अब 4 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या लगता है आपको कि किस तरीके का रुझान इस बार निकल के आएगा? पिछली बार जो लहर थी वो आम आदमी पार्टी की थी,
इस बार क्या लगता है आपको कि क्या होगा? वार्ड नंबर 21 के अंदर जो हमारा रुझान है, ठीक है, हमेशा भाजपा के पक्ष में रहा है देखो, और भाजपा की ही लहर है जी। क्या कहेंगे जिस तरह की आपने बताया कि भाजपा की लहर है और यहाँ पे भाजपा का ही वोटर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए या ये भी माना जाए कि यहाँ जो एमएलए साहब हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं और पिछले जो निगम पार्षद रहे उन्हें काम करने में या काम करवाने में दिक्कतें या फंड की परेशानियाँ, काम नहीं हुए हो, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, हमारे निगम पार्षद जी ने काम सभी किए हैं। कूड़े के जो ढलाव है वो उठाए हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेड मशीनें लगवाई है। ऐसे नहीं कह सकते कि काम नहीं किया, ठीक है। विनोद महेंद्र जी ने काफ़ी काम किया हमारे वार्ड में। और रही फंड की बात है, पहले निगम 3 थे, अब निगम हो गया 1, ठीक है जी। अब वार्ड में क्या डायरेक्ट केंद्र सरकार एमसीडी को अपना वो देगी बजट, तो इसलिए उससे ज़्यादा हमारे वार्ड में विकास भी होगा, काम भी होगा। मैंने किसी से कोई मैं बुराई नहीं करा, वो नहीं करा। मैंने तो अपने इलाके में अपने लोगों का काम चाहिए, ठीक है, काम चाहिए तो मैं प्रधान हूँ, नहीं तो मेरे को भी हटा देंगे पब्लिक। तो मेरे को तो ये पता है ना कि जब गुप्ता जी कि भाई मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, पहले निगम 3 थे, आप इस पर ध्यान क्यों देते? 3 थे, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती थी तो केजरीवाल चिल्लाता था कि पैसा नहीं दिया, तो हमारे निगम पार्षद क्या करेंगे हैं? फिर भी उन्होंने दिन रात एक करके कोरोना काल में अपने पर्सनल उससे हमारे यहाँ काम किया, ठीक है। हम संतुष्ट हैं काम से। आज की स्थिति ऐसी है। तो इसका मतलब ये है कि आप कहना चाहते हैं कि इस बार जो निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, जिस तरीके से 15 सालों से एमसीडी के अंदर बीजेपी शासित है, इस बार भी एमसीडी का ही जोर रहने वाला है। बिल्कुल। और जो ये बात नहीं सोचेगा तो उनकी समझ की बात है। अगर भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भाजपा है, भाजपा ने एमसीडी को बजट देना सीधा सेंट्रल। अगर भाजपा के निगम पार्षद नहीं होगा तो हमारा फिर वो चिन्ह कि वो कह दिया वो भाग गया, मैं धरना दे रहा हूँ, तो हमें तो भाजपा चाहिए, हमें तो काम चाहिए। सर क्या नाम है आपका? कैलाश जी, निगम के चुनाव 4 तारीख को वोटिंग होने वाली है, क्या दिल्ली का रुझान है? क्या लगता है आपको कि किस तरीके से दोबारा एमसीडी के अंदर बीजेपी आ पाएगी? जिस तरह भाई साहब ने बताया अभी कि सेंटर के हाथ में आ गया है, उस हिसाब से तकरीबन चेंजेस होनी चाहिए, कुछ चेंज होएगी, क्योंकि जब ऊपर से पावर आता था कुछ तो कुछ मिलता ही नहीं था इनको। वो कह रहे वो खा गया, वो कह वो खा गया ही। तो अब जब सेंटर सीधा ही आएगा, सीधा निगम में आएगा, बीच का मीडिया ही हट जाएगा बीच में से, तो कुछ बचेगा ही नहीं बीच में। तो सीधा ही निगम में आएगा तो निगम खर्चा करेगा तो खर्चा दिखाई देगा तो पब्लिक देखेगी, पब्लिक तब देखेगी जब निगम को जिताएगी। तो इस बार लगता है आपको कि इस बार जनता जागरूक होगी? पिछले जो निगम पार्षद थे उनमें अब कुछ सुधार आएगा, या जो नए निगम पार्षद आने वाले हैं वो कुछ और अच्छा बेहतर करके दिखाएंगे? सुधार तो तब आएगा जी, आपकी जेब में कुछ होगा तो आप सुधार करोगे। परिवार का पहले तो अपने, ठीक है जी, और परिवार जो निगम का जीतेगा वो उसका परिवार है, तो परिवार का सुधार करेगा ही वो तो। और जब आएगा तभी करेगा ना। जब मेरी जेब खाली होगी तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करूँगा मैं तो। हाँ बेटा ले दूँगा, हाँ बेटा ले दूँगा, कल ले दूँगा, परसों ले दूँगा। और जब है ही नहीं तो कहाँ से ले लेगा? जब आएगा कुछ जेब में आएगा तो जी हाँ जी चलो बेटा चलो। बेटा मीन्स कि हमारी जो सभा है, हमारी जनता है, हमारी जो पब्लिक है, जो हमें वोट देकर जिता रही है, उनको मिलेगा तो अपने पता लग जाएगा। कुछ मिल रहा है तो जरूर ऊपर से आ रहा है, और आ रहा है तो हम बात है। तो इस बार लगता है कि इस बार भी दोबारा बीजेपी की सरकार ही एमसीडी में अपना पैर जमा पाएगी। कोशिश पूरी है, कोशिश कर रहे हैं, सब मिलकर कर रहे हैं। ठीक। राजधानी दिल्ली के फिर से एक बार वार्ड नंबर 24 के अंदर यहाँ पे कुछ लोग और के न्यूज़ से जुड़े हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरीके का निगम पार्षद विजय विहार की जनता को चाहिए। हम बात करते हैं यहीं पे रहने वाले निवासी। सर क्या नाम है आपका? अकील हुसैन। राकीब हुसैन जी, ये बताइए, जो निगम पार्षद पिछले 5 साल से विजय विहार में कार्यरत है, चुनाव 4 तारीख को है, वोटिंग होगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जो निगम पार्षद जो हमारे जो है बढ़िया आदमी है बेचारे वो, लेकिन एक बार वो यहाँ पे आए नहीं, लेकिन यहाँ की जनता उसको ही वोट देगी जो काम करेगा। पिछले 5 साल हो चुके हैं उनको जीते हुए, और अब भी यहाँ की हालत जिस तरीके की दिखाई दे रही है, क्या उसी तरीके का निगम पार्षद चाहिए या आप कुछ बदलाव चाहते हैं?
अरे जनता को सिर्फ काम चाहिए, बदलाव से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे केजरीवाल की सरकार आए या बीजेपी की आए, यहाँ जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। यहाँ पे जो एमएलए हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, जो निगम पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं। क्या इस वजह से तंजकशी तो नहीं होती? यही वजह, इस वजह से विजय विहार अकेला रह गया। यही वजह हो रही है, यही वजह हो रही है। यही वजह हो रही है। तो इस बार जो 4 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे या विजय विहार की जनता वोट डालेगी, तो क्या लगता है आपको कि किस तरफ रुख होगा? रुख तो देखो जी, दोनों का टक्कर लग रही है हमें तो यहाँ दोनों की बराबर लग रही है हमें तो यहाँ। हम बात करेंगे, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे एक बार आके। एक बार हम उनसे बात करेंगे कि सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दानिश है। दानिश जी, यहाँ पे विजय विहार में गली गली में पोस्टर लगे हुए हैं कि विधायक के उसका पालन किया जाए और जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहती है यहाँ की जनता? सर जनता यही कहना चाहती है, जो विजय विहार का हाल है, जिस तरीके का यहाँ का दृश्य बना हुआ है और जो हम यहाँ से चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं हो पा रही है। ठीक है सर जी, जैसे मान लीजिए आज आप ये गलिये देखिए, सीवर देखिए, सारे फुल चलते हैं। अब इलेक्शन का टाइम है तो सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है आप जैसे इलेक्शन का टाइम करीब आ गया तो ऑलमोस्ट सारे काम यहाँ पे अच्छे से, जो हमारे अभी हैं यहाँ के मनीष चौधरी जी, वो अपना काम करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी हम यही चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, बेहतर हो, अच्छा हो, बस उसी के लिए, उसी के आगे वोट देंगे सर। तो क्या कहेगी यहाँ की जनता? पिछले 5 सालों में जिस निगम पार्षद ने विजय विहार की हालत में सुधार नहीं ला पाया, क्या उसी तरीके का निगम पार्षद चाहिए या कुछ जनता इस बार अलग करेगी? सर जनता तो बदलाव क्या, जनता तो एक मोटिव पीछे लग जाती है एक चीज के। मान लीजिए आज एक किसी भी चीज का एक मुद्दा उठा लेते हैं, आज वोट जो है बटा हुआ है, मतलब वोट बट रहा है कि जी जातिवाद के नाम पे वोट मिला है। लोग कह रहे हैं जी कि मतलब बांट रहे हैं इन चीजों को, मगर बांटना नहीं चाहिए। मेरा कहना यही होगा कि जनता जो है अपना डिसीजन ले और अपने काम को देखे, ना कि जातिवाद के ऊपर किसी प्रकार का वोट डले। हम तो ये कहेंगे सब एकजुट होकर वोट डालें और काम वाले हमारे नेता जो भी हों वो काम वाले को वोट डालें। कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि इस बार जो वोटिंग होगी वो चेहरे पे होगी, इसका क्या मतलब है? सर चेहरे पे तो नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है काम के ऊपर वोटिंग होगी। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत है। और विजय विहार जी जी क्या कहना चाहेंगे विजय विहार की हालत को लेके? देखो, विजय विहार की हालत को लेके मैं कहना चाहूँगा कि विजय विहार की हालत बड़ी खराब है। इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि निगम पार्षद जी ने कार्य नहीं किया। इस क्षेत्र की जो रोडें जो आती है ये आपके एमएलए के अंडर में आती है। इतने समय से रोडें ही जब सही से नहीं बनेगी, गलियां कहीं ना कहीं एमसीडी के अंदर आती है, नालियां कहीं ना कहीं एमसीडी के अंदर आती है। बिल्कुल सर, सीवर कहीं ना कहीं एमसीडी के अंदर आते हैं। बिल्कुल नालियां आती है सर, लेकिन जब रोडें सीवर नहीं होंगे तो लोग अपनी जो नालियों में सारे कनेक्शन दे देते हैं। जो गलियों में, नालियों में और छोटी गलियों में जो दवाई छिड़की जाती है वो एमसीडी के अंदर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, दवाई बीच बीच में छिड़की जाती है, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देखो, निगम पार्षद जो भी हम चुनेंगे वो अच्छा चुनेंगे, जो क्षेत्र का विकास करे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश बघेल है। सुरेश बघेल जी, 4 तारीख को वोटिंग है। वोटिंग में यहाँ जगह जगह गली में विजय विहार में वोट लगे हुए हैं, काम नहीं तो वोट नहीं, क्या तात्पर्य है उसका, क्या कहना चाहेंगे? उसका तात्पर्य जी, यहाँ से महेंद्र गोयल जी विधायक हैं, उन्होंने विजय विहार में ऐसा काम किया है कि विजय विहार को बिल्कुल नरक बना दिया। सारी गलियां तोड़वा के रख दी, बनाई कोई भी नहीं है। नालियां जो ऐसे एमसीडी के अंदर नाली साफ करना उसी पर आता है, लेकिन जब नाली नहीं बनी है तो कूड़ा निकलेगा कैसे? जो बनाई भी है वो ढकी नहीं है, तो लोगों ने पैसे बंद कर दिए हैं। तो इस बार हमारे क्षेत्र में जो काम रहा है ये सिर्फ विधायक की वजह से रहा है। भाई एमसीडी के अंदर जो आता है झाड़ू मारना, नालियों की सफाई करना, लेकिन नाली नहीं है तो सफाई होगी कहाँ से प्रॉपर तरीके से? यहाँ बात करेंगे सोलंकी साहब से। सोलंकी जी नमस्कार, कैसे हैं? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि मनीष चौधरी ने पूरे 5 साल में अगर एक काम भी पूरे सेक्टर 1 में ही यहाँ अगर एक काम भी किया हो, एक काम कोई भी गिनवा दे, एक काम भी, कोई भी आप सब जो भी है, कोई बीजेपी वाला भी गिनवा दे, वो खुद भी बता दे, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अभी। और बोलो। जिस तरीके से यहाँ गलियों में बोर्ड लगे हुए हैं, लोगों ने ऊपर बैनर लगाए हुए हैं कि काम नहीं तो वोट नहीं, उस विषय में क्या कहेंगे आप? उस विषय में मैं बताता हूँ। उसने खुद तो कोई काम किया नहीं, लेकिन जो विधायक और आम आदमी पार्टी जो काम कर रही थी उसमें भी रोड अटकाए। 280 चलान तो उसने जो सीवर दब रहे थे उस कंपनी के कटवाए, हर जगह रोड अटकाए।
लेकिन 50% से ऊपर सीवर का भी काम हो चुका है, गलियों का काम भी हो चुका है। उसने खुद का तो काम किया नहीं, लेकिन और कामों में रोड अटकाए। उसको 17 करोड़ 77 लाख रुपए फंड मिला। अगर एक भी लगाया, 2 अपने पेट्रोल पंप बेगूसराय में, एक गैस एजेंसी, एक पीतमपुरा में कोठी, वो लिया है। आप एक कोई आदमी पूरे विजय बिहार का ये बता दे कि उसने 1 रुपया भी लगाया। विधायक ने यहाँ सीवर भी, सीसीटीवी कैमरे भी, ये सुरक्षा गेट भी, अपना वाईफाई भी, और ये गलियां भी, नालियां, और जो रुके हुए काम है वो सारे अब शुरू भी हो चुके हैं। क्योंकि अब सारे अफसरों को ये पता लग गया है कि सुरेंद्र सोलंकी को आ रहा है और उनको उल्टा भी लटका सकता है। और ये काम शुक्र बाजार भी, पेट्रोल पंप वाला रोड भी, एफ ब्लॉक वाले भी अब रात को भी गलियां बना रहे हैं, समझे। तो जब ऊपर और नीचे सरकार केजरीवाल की होगी तो वो काम करेंगे। और 1000% जो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो काम करते हैं। मनीष चौधरी का कोई भी चाहिए, यहाँ बीजेपी वाला बैठा हो, एक काम बता दे, एक भी, तो मैं अभी छोड़ दूंगा राजनीति। और वो तो देखा आपने किस तरीके से सोलंकी जी ने बताया कि अगर यहाँ पे जो पूर्व निगम पार्षद रहे मनीष चौधरी जी, उन्होंने अगर पूरी विजय विहार में 5 सालों के अंदर कोई भी एक काम करवाया हो तो वो उन्हें बताएं। और ये अभी इसी टाइम मीडिया ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक काम भी करवाया हो, कोई भी कह दे, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तो आगे देखना ये होगा कि निगम के चुनावों में क्या रिजल्ट निकलता है। मैं परवीन गुप्ता, के न्यूज़ दिल्ली।